रोहन 1 जनवरी 2024 को एक बहुत ही प्यारा सा एक सपना देखता है कि मैं इस साल क्लास 9 में पढ़ रहा हूँ। मेरा इस साल अच्छा नहीं गया, लेकिन क्लास 10 में मैं बहुत अच्छा से मेहनत करूंगा और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। लेकिन उसका पूरा का पूरा साल बीत जाता है और फिर से 1 जनवरी 2025 आता है और उसे बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने अपना पूरा का पूरा साल बर्बाद कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का ये कहानी है कि हम लोग सोचते तो बहुत हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, और इसके पीछे का रीजन है प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन हमारे को अंदर ही अंदर पूरा खोखला बनाते जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करेंगे आज इसी पे, प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है और एक प्रूवन तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आखिर हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते क्यों हैं। ठीक है, उससे पहले एक हम लोग डेटा देख लेते हैं कि लगभग एक स्टडीज के अनुसार बताया जाता है कि 50% ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्रोनिक प्रोक्रास्टिनेटर हैं। ठीक है, मतलब जो लगातार प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, और 75% स्टूडेंट जो है वो अपने आप को मानते हैं कि वो लोग प्रोक्रास्टिनेटर हैं, और लगभग 80 to 95% स्टूडेंट जो है वो कॉलेज के वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। आप लोगों के साथ भी हमेशा होता होगा कि हर एक काम हम लोग इन डेट तक छोड़ देते हैं। अगर हम लोगों को मान लीजिए 1 महीना का समर वेकेशन मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग महीने के लास्ट में ही वो होमवर्क कंप्लीट करते हैं। एक सर्वे में बताया गया था कि लगभग जो भी लोग मान लेते हैं 100% लोग अगर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें से 94% लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है उनका। ठीक है, हम लोग बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट कर, क्योंकि हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इनमें से भी जो 18% लोग जो है उन पे बहुत ज्यादा उन लोगों ने माना कि हमारा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हमारा जो है वो इम्पैक्ट करता है हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर, हमारे करियर पे, हमारे रिलेशनशिप में, हर एक चीज में ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है। तो प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो अगर एक्सपर्ट की माने तो प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो एक सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न है जो कि हम लोग क्रिएट करते हैं अपने आप को शॉर्ट टर्म में खुशी देने के लिए। ठीक है, लेकिन ये हम लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि रोहन, जिसको अभी एक चैप्टर पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, वो अभी के लिए प्रोक्रास्टिनेट कर देता है और थोड़े दिन बाद पढ़ने के लिए वो बोलता है, और उसके बदले वो क्या कर लेता है, पबजी खेल लेगा या फेसबुक चला लेगा या इंस्टाग्राम चला लेगा। तो उसको क्या मिला, उसको सर्टेन एक हैप्पीनेस मिला। यानी प्रोक्रास्टिनेशन हम लोग को शॉर्ट टर्म में तो खुशी मिल जाता है, लेकिन अगर मान लेते हैं वो इसी तरह से प्रोक्रास्टिनेट करता रहा और उसके एग्जाम्स में कम मार्क्स आए, तो वो क्या हुआ, हम लोग को लॉन्ग टर्म में बहुत ही कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन आखिरकार हम लोग करते क्यों हैं। हुए भी कि प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर भी हम लोग लगातार प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, चलिए समझते हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो हम लोग का टाइम भी डिले होगा, हम लोग का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और ये धीरे 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 करके हम लोग का स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है। फिर भी हम लोग प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं, इसके पीछे का कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि फीलिंग बोर्ड। हम लोग बेसिकली वही काम को प्रोक्रास्टिनेट करना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग है। सपोज करो कि हम लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है, तो वो क्या है, हम लोग को बोरिंग ही लगता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, तो सॉरी बात पढ़ेंगे। वही अगर हम लोग को इंस्टाग्राम चलाना है या हम लोग को फेसबुक चलाना है, तो क्या इसके लिए कभी आप लोग को बोरिंग लगेगा, नहीं लगता है। उसके लिए हम लोग कभी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें बोरिंगपन नहीं होता, हम लोग को वो सडन हैप्पीनेस देते रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग जब जॉम्बी स्क्रॉलिंग करते हैं कि लगातार स्क्रॉल करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बोर नहीं फील होते। क्यों, क्योंकि हम लोग को वो सडन प्लेजर देता है। और हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, जो हम लोग को सडन प्लेजर देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉस्ट पे करना पड़ता है। सबसे पहला रीजन है फीलिंग बोर्ड। हम लोग जब बहुत ज्यादा बोरिंग फील करते हैं किसी काम को, तभी हम लोग उसको डिले करते हैं। दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कि लैक ऑफ बिलीव इन योर एबिलिटीज। अपने एबिलिटीज पे बिलीव ना करना और अपने आप को सेल्फ डाउट करना कि हम लोग ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है थोड़ी बार ट्राई करते हैं, ये हम लोग से मैथ सॉल्व नहीं होगा, ये हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम लोग बाद में करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम लोग प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं, कि वो हम लोग अपने आप पे ही भरोसा नहीं है कि हम लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा रीजन ये है कि फियर एंड एंजाइटी। हम लोग को ये डर है, जैसे मान लेते हैं हम लोग बहुत समय यही होता है ना कि कोई एग्जाम का तैयारी करने के लिए बैठे, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, तो बेसिकली बहुत सारे लोग इसलिए डर जाते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, उन लोगों को डर हो जाता है कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, ये सब कुछ रीजंस है जिसके कारण हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। और लास्ट में जो है, लास्ट बट नॉट लिस्ट रीजन है परफेक्शनिज्म। हम लोग हर चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, कि हम लोग
कोई भी काम करेंगे तो वो पूरा 100% होना चाहिए। अगर वो 99% भी है फिर भी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग कोई भी काम को स्टार्ट नहीं कर पाते, यानी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें परफेक्शनिज्म खोजते हैं कि हर चीज हम लोग का परफेक्ट होना चाहिए। अगर बाई चांस अगर यूट्यूब वीडियो बनाना है तो हम लोग का पीछे पूरा सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए, हम लोगों का लाइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, कैमरा एकदम डीएसएलआर होना चाहिए, तभी हम लोग जाके स्टार्ट करेंगे। माइक 20-25 हज़ार का होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रीजन था जिसके कारण हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। पहला, फीलिंग बोर्ड, दूसरा लैक ऑफ बिलीव इन योर एबिलिटीज, तीसरा फियर एंड एंजाइटी, और चौथा परफेक्शनलिज्म, ठीक है। आई और इन सब से बढ़कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीजन है कि हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए करते हैं, हम लोग पढ़ाई में ध्यान इसलिए नहीं दे पाते हैं, वो है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा था क्योंकि इसको मेरे को स्पेशली बताना था, वो है हमारा डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत तरह से हो सकता है। पहला, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसका आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो है हमारा फोन, ठीक है। झट से हम लोग का ये कोई भी नोटिफिकेशन आया, हम लोग तुरंत उस तरफ देख लेते हैं और हम लोग का बहुत समय चला जाता है, ठीक है। दूसरा, अपोजिट जेंडर, ठीक है। अभी के समय में हम लोग को अपोजिट जेंडर की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रैक्शन, तो इसलिए अपने प्लेस को इतना मिनिमल रखो, ठीक है। जो चीज करना है उसी चीज को रखो ताकि आप लोग को डिस्ट्रैक्शन महसूस ना हो। और आप लोग किस रीजन से सबसे ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कमेंट्स में लिखकर बताइए ताकि दूसरे लोगों को भी मदद मिल सके, ठीक है। सो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन का हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, हमारा मूड, इन सब पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोगों का कोई भी काम में हम लोग को मन नहीं लगेगा, ठीक है। हम लोग डिप्रेशन फील करेंगे, हम लोग को एंजाइटी होगा, डर लगेगा, ठीक है। हम लोग को खुद पे ही सेल्फ बिलीव नहीं रहेगा। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोग जो है वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, इन सब का कुछ इंपॉर्टेंट साइन है, चलिए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला साइन कि आप लोग जो है वो एनेक्सियस हो जाएंगे, ठीक है। एनेक्सियस यानी कि हम लोग जो है वो जो काम हम लोग अभी प्रीवियसली कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें हम लोगों को हमेशा डाउट रहेगा, तो ये जो है बीमारी है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं OCD, ठीक है। दूसरा साइन वो है कि हम लोग जो है वो चीजों के लिए दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग भी ये सभी फील करते हैं तो आप लोग इस वीडियो में थोड़ी देर के लिए बने रहिए। अगर आप लोग भी इस चीज को फील करते हैं तो थोड़ी देर वीडियो में बने रहिए, हम लोग फिर अभी देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तीसरा साइन है कि हम लोग जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए थोड़ा ज्यादा ही टेंशन लेने लगेंगे, ठीक है। कि जैसे कि वो हम लोग का क्या रिजल्ट होगा, हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग का एग्जाम हो चुका है, क्या आएगा नहीं आएगा, ठीक है। यानी हम लोग थोड़ा ज्यादा ही टेंशन लेने लगेंगे। तो ये कुछ साइन था। पहला कि एनेक्सियस, ठीक है, जिसको हम लोग OCD भी बोलते हैं। दूसरा, हम लोग दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे। तीसरा, हम लोग रिजल्ट के प्रति हम लोग थोड़ा ज्यादा ही एनेक्सियस हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इस बीमारी को हम लोग कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया था कि हम लोग कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पैक्टफुल वे है कि जो भी काम हम लोग करना है, व्हाटएवर इट इज, जस्ट स्टार्ट। कुछ भी काम अगर आप लोग को करना है तो बस उसको स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग ने 5 मिनट रूल भी पढ़ा है कि आप लोगों को कोई भी काम है क्योंकि आप लोगों को लगता है थोड़ा टफ है या मानते हैं आप उस चीज के लिए प्रोक्रास्टिनेट बहुत देर से दिनों से कर रहे हैं, तो सिंपली क्या करिए, आप लोग उसको 5 मिनट के लिए कंटिन्यू करिए, ठीक है। उसी समय जिस समय हम लोग को ये काम करना है बस 5 मिनट के लिए करिए। देखिए अगर उसके बाद भी आप लोगों को करने का इच्छा करता है तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे श्योरेस्ट वे होता है कि प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने का, कि जिस काम को आप लोग प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं उसको बस एक स्टार्ट दीजिए, ठीक है। बेसिकली हम लोग को स्टार्ट ही करना पड़ता है। तो कई बार प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम लोग को वो जो काम है जिसको हम लोग प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा दिखता है। सपोज करो कि आप लोग को सुबह जाना है एक्सरसाइज में, तो हम लोग बेसिकली हम लोग दिमाग में बहुत सारे चीजों को सोच लेते हैं कि सुबह उठना पड़ेगा, फिर ये काम करना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा, ग्राउंड जाना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हम लोग कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, ठीक है। यानी हम लोग स्मॉल एंड मैनेजेबल चंक्स में उसको हम लोग तोड़ देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप लोग एक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि पूरा का पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, उतना मोटा चैप्टर है 20 पन्ना का है, तो आप लोग क्या करिए उसको छोटे छोटे से पढ़ लीजिए। पहले हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग थोड़ी देर बाद रेस्ट लेंगे, फिर दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे जो है वो हम लोग का प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो बेसिकली हम लोग कामों को इसलिए भी टालते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। अगर हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे तो बहुत ज्यादा
ईजीएबल हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो है हमारा बी मोर ऑर्गेनाइज, ठीक है। हम लोग बेसिकली कामों को इसलिए भी टालते हैं क्योंकि हम लोग को उस समय उस चीज को नहीं मिल पाता है या उससे बगल में डिस्ट्रैक्शन है। हम लोगों ने बात किया था क्यों हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट था डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर आप लोग को पढ़ाई करना है, आप लोग पढ़ने में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अपना जो टेबल है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए कि उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन का सामान ना हो। फोर्थ सॉल्यूशन है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस चीज को टैकल करने के लिए, वो है हमारा इंक्रीज योर मोटिवेशन। यानी सिंपली आप लोग क्या करिए कि जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने ये सोचा कि अगर मैं इस काम को कर लेता हूं तो मैं शाम में अपने दोस्तों के साथ जाकर बाहर चाय पीऊंगा, ठीक है। इससे आप लोग क्या होगा, मोटिवेशन जो है वो बूस्ट होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा मोटिवेशन क्या होगा कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, मतलब ये मेरा एक मोटिवेशन हुआ। तो इसी तरह से आप लोग भी पढ़ाई में अपना मोटिवेशन रख सकते हैं कि जैसे अगर मैंने इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लिया तो मैं मस्त एक मैगी बना के खाऊंगा, ठीक है, या मस्त मैं बाहर घूमने जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं क्लास में इस बार टॉप आ गया तो मैं मस्त एक मूवी देखने जाऊंगा। तो ये सब क्या है ना कि आप लोग का मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलो ये था हमारा फोर्थ सॉल्यूशन। हम लोग बात करेंगे फिफ्थ सॉल्यूशन के बारे में। ये हम लोग बात करेंगे हमारा फिफ्थ और लास्ट सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। उसमें क्या है कि अपने आप को समझिए कि आप लेजी नहीं है। बेसिकली हम लोग होता क्या है ना, हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो हम लोग एक बहुत ही लेजी बच्चे हैं, बहुत ही लेजी पर्सन है। ये एक ऐसा टर्म है, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि वो शॉर्ट टर्म में तो आप लोग को खुशी देता है, लॉन्ग टर्म में कॉस्ट पे करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग लेजी नहीं है, हम लोग उसके बारे में हम लोग ये भी देखें कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं, ठीक है। हमारा फियर हो सकता है, हमारा एंजाइटी हो सकता है, हमारा परफेक्शनिज्म हो सकता है। ये सब कुछ रीजन था जिसके कारण हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो हम लोग लेजी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए और इन सब को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। और आप लोगों को ये कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा उस चीज को कमेंट में लिखकर बताइए। ये थे मेरे द्वारा दिए गए 5 ऐसे इफेक्टिव मेथड जिससे आप लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप फिर भी अगर इन सारे चीज को अप्लाई करके देखिए, अगर फिर भी आप लोग को 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट नहीं मिल पाता है या आप लोग का जो प्रोक्रेस्टिनेशन लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा ही इंक्रीमेंट लेवल पे है, तो एक अच्छे प्रोफेशनल के साथ आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम लोग कोई पागल नहीं है, ठीक है, या हम लोग कोई डरे हुए इंसान नहीं है। हम लोग को एक छोटी सी बीमारी है, बीमारी भी नहीं है, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो कि हम लोग को साइकोलॉजिस्ट से मिलने के बाद ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिखकर